हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हेलो बच्चों, प्लीज क्वेश्चन देखिए। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। तो यहाँ पे बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर। 90 मीटर की कोई बिल्डिंग है, वहां से ड्रॉप की जा रही है, राइट। तो यहां से ड्रॉप की जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी 0 एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। मतलब ये जब इसका कोलिजन होता है, यहां से जब टकराती है तो इसकी 1/10 स्पीड लॉस हो जाती है, उसकी 1/10 लूज हो जाती है। यानी इसमें कितनी होती है 1/90, यानी 1/10 यानी कितनी इसमें बचती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में गया 9, तो कितना 9/10 इसमें रिटेन रहती है, तो 9/10 होगा। उसका भी इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे इसमें। तो प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ मोशन बिटवीन टाइम जो है, टाइम कहां से, टाइम 0 से लेके 12 सेकंड का ही हमें टाइम लेना है। 0 से लेके 12 सेकंड तक ही यात्रा इसमें होगी बॉल की, ये हमें देखनी है। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट ड्रॉप टू फ्लोर इनिशियल हाइट एच हाइट जो है आपकी 90 मीटर। तो फर्स्ट ड्रॉप जो है, पहला जो ड्रॉप होगा उसकी हाइट जो है वो 90 मीटर होगी। डायग्राम बना दिया है। तो 90 मीटर की हाइट हो गई। इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी 0, राइट। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड को पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमें मोशन की सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। s बराबर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है तो यहाँ पे s की जगह h हो जाएगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला इसमें। s की जगह रिप्लेस हो जाएगा h से, और एक्सेलरेशन जो होगा वो g से रिप्लेस हो जाएगा, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो यहाँ पे h बराबर u आपका 0 होने की वजह से t कैंसिल हो गया, तो 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना है वो निकाला यहाँ पे। तो वो हमने 90 = 1/2 5t स्क्वायर हो गया। 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 को डिवाइड करने पे जो है इसका जो नंबर आएगा 90/5। 90/5 को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो ये देख लीजिए, कैलकुलेटर है। 90/5 को सॉल्व किया हमने। 90 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, 18 आ गया। 18 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट का आंसर इज जो इसमें लिखा हुआ 4.24 सेकेंड। तो 4.24 सेकेंड इज द आंसर। टाइम आ गया 4.24 सेकेंड, राइट। तो स्पीड जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन, तो स्पीड क्या होगी जस्ट बिफोर कोलिजन। फिर हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल की, वो होती है v बराबर u प्लस at। यहाँ a जो है रिप्लेस हो जाएगा g से, तो v1 = u खत्म हो गया, तो gt1 हो जाएगा। टाइम आपको ने ऑलरेडी निकाला अभी 4.24 सेकंड। रेड मार्कर से इस्तेमाल करते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट लगे। 4.24 का 10 से मल्टीप्लाई किया, 42.4 आया। अभी 42.4 ये जो है इसके टकराने से, कोलिजन से जस्ट पहले की वेलोसिटी है 42.4। तो फ्रॉम t = 0 to 4.24 स्पीड इंक्रीजेस लीनियर। स्पीड जो है इसकी इंक्रीज हो रही है। पहले आपकी 0 थी, अब आपकी स्पीड हो गई 42.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड बढ़ रही है। तो अब स्टेप नंबर 2 करते हैं। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन क्या होता है आगे देखते हैं। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल लूजेस 1/10 ऑफ स्पीड। क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/10 स्पीड जो है आपकी लूज करती है। हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे 90 मीटर फ्लोर एट द ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10, यानी इसका मतलब क्या हो गया 1/10। तो 1/10 स्पीड जो है आपकी लूज होती है। बॉल लूजेस 1/10 ऑफ स्पीड आफ्टर कोलिजन v1 = v डैश। अब कितनी रिटेन बनी रहेगी वो आपकी 9 जब भी निकाला ना 9/10, तो 9/10 10 से डिवाइड किया तो 0.9 आ गया। तो v1 * 0.9, तो ये इतनी स्पीड आपकी रिटेन रहेगी। तो 42.4 को 0.9 से मल्टीप्लाई किया 38.16। अभी 38.16 से उठेगा ये, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो 2 बार टाइम यूज होगा यहाँ पे, एक टाइम t होगा, एक टाइम t होगा। आगे देखते हैं इसके। तो टाइम t निकाला हमने, t अब निकाला यहाँ पे। t अब कितना आएगा
स्पीड है 338.16 इस्तेमाल किया, जो कि आपका कितना लॉस हुआ है उसका, तो 38.16 डिवाइड बाई 10 तो 3.816 सेकेंड आ गया। तो ये आपकी इतना टाइम लगेगा यहाँ से। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उसके बाद सेकंड कोलिजन होगा, फर्स्ट कोलिजन हो गया, उसके बाद सेकंड कोलिजन आएगा। तो कितना आगे टाइम का 7.63 और हमें जाना 12 सेकंड ही तक है, हमें इसे जाना 12 सेकंड ही तक है ना। तो ये हो गया 7 पर यहाँ तक का काम हो गया 7.63 और 4.24 पहले वाला दोनों को ऐड किया 11.87 आ गया, राइट। तो स्पीड बिफोर सेकंड कोलिजन आपका, तो सेकंड कोलिजन और थर्ड कोलिजन पूरा नहीं हो पाएगा, 38.16 मीटर पर सेकंड। अब t इक्वल टू 4.24 और 8.086। अब 8.06 कैसे आया, ये देखिए टाइम जो निकाला है हमने, टाइम यहाँ पे जो निकाला है 8.06 सेकंड निकालने के बाद स्पीड डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 38.16। अब ये स्पीड जो आपकी जो आ गई 38.6, अब ये फिर घटेगी 0 तक, क्योंकि ऊपर तक जाएगी तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 38.16 से हम 38.16 से 0 तक ही जाएगी। इज इट विजिबल? यस सर। बच्चों विजिबल है। फ्रॉम t इक्वल टू 8 पॉइंट, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है ये इसलिए टाइम लग रहा है। 8.06 से 11.87 स्पीड इंक्रीजेस टू लीनियरली फ्रॉम 0 टू 38.16 मीटर पर सेकंड। स्टेपिंग आफ्टर सेकंड कोलिजन, आफ्टर सेकंड कोलिजन में क्या होगा, स्पीड आफ्टर कोलिजन 38.16 जो आया है आपका वो, और उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 34.4 से ये उठेगा दोबारा, ये उठेगा 34 पॉइंट सेकंड कोलिजन के बाद, सेकंड कोलिजन के बाद ये 34 पॉइंट यहाँ से उठेगा 34 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं 34 पॉइंट, मार्कर इज नॉट वर्किंग, 34.34 मीटर पर सेकंड पे उठेगा ये। तो ये 34.34 मीटर पर सेकंड पे उठा। अब टाइम अप क्या हुआ, टाइम अप निकाला हमने, तो वो 34.3 का निकाले डिवाइड बाय 10 से करेंगे, जैसे इसमें किया था वैसे इसमें भी करेंगे। तो 3.434 ये आ जाएगा। ये आपका टोटल टाइम पहले ये था तो 11 पॉइंट, टोटल कितना आ गया आपका 18.74 मीटर पर सेकंड। बट वी नीड ओनली टिल t इक्वल टू 12 सेकंड, लेकिन हमें 12 सेकंड लेना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे तो फ्रॉम द 11.87 टू t इक्वल टू 12 सेकंड बॉल इज गोइंग टू स्पीड अप टू एट t इक्वल टू 12 सेकंड। अब यहाँ से इसके बाद हाँ तो हेलो बच्चों, तो आज हम इसके बाद बताते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपका टाइम आ गया 12 सेकंड ही तक लेना है, यहाँ क्वेश्चन में 12 सेकंड तक ही लेना है, और ये 18 सेकंड तक आ रहा था तो हमें वहाँ का समय नहीं लेना है, 12 सेकंड का लेना है। तो v इक्वल टू 34.34, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी माइनस g इनटू t, v बराबर u माइनस gt होता है फॉर्मूला। तो u माइनस gt क्योंकि आपकी ग्रेविटी ऊपर की तरफ लग रही है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो टाइम हो गया 12 माइनस 11.787 को माइनस कर दिया यहाँ पे 34.34 माइनस 10 और 0.13 को सिंपलीफाई कर लेंगे। अब स्पीड टाइम ग्राफ डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। ग्राफ डिस्क्रिप्शन टाइम इंटरवल 0 से 4.24 सेकंड के लिए लेना है। तो टाइम 0 से 4.24 सेकंड के लिए निकाला था हमने, यहाँ पे 4.24 सेकंड के लिए निकाला था। तो उसके लिए टाइम सेकंड निकाला हमने। तो स्पीड बिहेवियर क्या आया आपका, स्पीड लीनियरली इंक्रीजिंग, लीनियरली स्पीड जो है लीनियरली इंक्रीज कर रही है। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ लीनियरली ग्राफ इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 टू 42.4 मीटर पर सेकंड। टकराने से पहले के लिए 42.4 मीटर पर सेकंड। एट 4.24 सेकंड टाइम के लिए इंस्टेंट ड्रॉप टू 38.16, क्योंकि ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि इसमें टकराने में कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी। लूज होने के बाद ये 38.16 मीटर पर सेकंड ड्यू टू कोलिजन के कारण ही घट रही है, ये आपका कारण है। 4.24 से 8.06 सेकंड के लिए निकाला हमने स्पीड लीनियरली डिक्रीजिंग लीनियरली फ्रॉम द 38.16 टू 0 मीटर पर सेकंड। तो ये घटेगी स्पीड, ये होगी 8.06 से 11.87 तक, ये लीनियरली फिर स्पीड इंक्रीजिंग होगी एंड लीनियरली फ्रॉम द 0 टू 38.16 एट 11.687 में इंस्टेंट ड्रॉप टू 34.3 मीटर पर सेकेंड। 11.87 टू 12 सेकेंड तक स्पीड लीनियरली फ्रॉम द 34.34 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट है आपका कुछ की पॉइंट है आपके।
की पॉइंट है ये देख लीजिए आपके, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट्स स्पीड नॉट वेलोसिटी। At each bounce t equal to 4.245 meter per second and the time 11.87 second, there is a vertical drop in the graph। vertical drop होगा ग्राफ, अभी ग्राफ दिखाएंगे आपको कैसे ड्रॉप होगा। स्पीड सडनली बिकम्स 0.9 टाइम्स द previous values। and third is the between bounces, जो bounces हो रहे हैं, ये जो bounces हो रहे हैं, between bounces you get the straight line with slope g equal to 10 meter per second square, upward motion, decreasing of speed, downward motion and increasing speed। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने ऑनलाइन समझाया जरूर है, लेकिन हो सकता है आपको समझ में कम आया हो। तो जो मैं लाइव क्लास लूँगा तो उसमें 1 by 1 स्टेप, इसमें सब डिटेल नहीं होगा, आपको एक 1 by 1 स्टेप करके दिखाऊंगा। तो लाइव क्लासेस जब होंगी तो उसमें दिखाऊंगा। और इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। इज इट विजिबल? नो, पास। इस ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। उल्टा दिखा, ग्राफ उल्टा बना है, अच्छा उल्टा देखिए, अरे सर फोन उल्टा है। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, देखिए ग्राफ है इसका, इसमें एस टी के बीच में ग्राफ है, एस और टी के बीच ग्राफ है। टाइम को इसमें जो है इन्होंने टाइम को ऊपर एक्सिस में लिया है और एक्स को इसमें लिया है। तो एस टी के ग्राफ है ये बना हुआ है, एस और टी का ग्राफ बनाना था, यहाँ पे लिखा ना प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ करना। एस टी में सॉरी से गलती से बोल दिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन एस टी ग्राफ के थे इसलिए गलती से बोल दिया। यहाँ आपको स्पीड टाइम ग्राफ का निकालना कि जो स्पीड जो आपकी वेरी कर रही है, बढ़ रही है, घट रही है, उसका ग्राफ बनाया है हमें। तो ये ग्राफ जो है देखिए अभी स्टार्टिंग से घटता जा रहा है, ये देखिए नीचे तक जा रहा है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। तो ऐसे ही हमारे समान देखिए बच्चों की, दैट्स ऑल, थैंक यू।